हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं रीड के बैच में हमारे चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि बीजीय व्यंजक की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीजीय व्यंजकों पर जोड़ना, घटाना और गुणन के जो है गुणा करने के जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमने देखे थे। जिसमें जो गुणा करने का हम लोगों ने ऑपरेशन देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक मतलब दो पदों को आपस में कैसे गुणा करते हैं, दो व्यंजकों को आपस में कैसे गुणा करते हैं, दो एक्सप्रेशंस को कैसे हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने देखा था। लेकिन अगर मान लो कि हमें दो एक्सप्रेशंस, दो टर्म्स यानी दो पदों की जगह पे दो बड़ी एक्सप्रेशंस दी जाए जिसमें एक ही एक्सप्रेशन में दो टर्म हो, मतलब जैसे अभी तक तो हम कर रहे थे 3x इंटू 3y, इस तरह के जो गुणा करने वाले जो सवाल है वो हम लोग कर रहे थे जिसमें हमारे पास दो व्यंजक थे, ठीक है, दो टर्म्स थे। अगर हमें इसकी जगह पर दो एक्सप्रेशन ऐसे मिले, मतलब इसमें तो देखो दो एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिसमें दोनों में एक एक ही टर्म है, एक एक ही पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। लेकिन अगर अपन को दो एक्सप्रेशन ऐसे मिले जिसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन में एक व्यंजक में ही एक से ज्यादा टर्म्स हूँ, एक से ज्यादा पद हूँ, ये मैं आपको एक सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम लोग बुक का ही एक सवाल ले लेते हैं इसके लिए। तो सवाल है हमारे पास 2x² बाय नहीं -2x² बाय प्लस 7xz इंटू 5xy² -3/4 नहीं सॉरी -3 सॉरी 3/4 नहीं है, -3z² -3z²। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जिसमें अभी देखो एक हमारे पास सवाल आते थे इस तरह के 3x इंटू 3y। एक तो इस तरह के हमारे पास सवाल आते थे जिसमें क्या होता था कि दो एक्सप्रेशन होते थे, ये दो व्यंजक हैं और इन दोनों में एक एक पद था। ठीक है, एक टर्म ये और इन्हीं दोनों टर्म्स को हम गुणा कर रहे थे। अब हमारे पास सवाल आया है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक व्यंजक है और ये एक व्यंजक है। ठीक है, एक तो ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें भी हमारे पास दो पद हैं, एक ये दूसरा ये, और इसमें भी दो पद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यहाँ पर दो पद हैं, एक तो -2x² और 7xz, और यहाँ पर भी दो हैं 5xy² और -3z², मतलब ये 3z²। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक टर्म वाले तो डायरेक्ट गुणा हो जाते थे, ये तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा 3 तिया 9, ये तो हो जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ पर xy, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते थे। इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें भले यहाँ पर एक से ज्यादा टर्म्स दे रखी है, ठीक है, एक से ज्यादा पद हमें दे रखे हैं, लेकिन हमें मल्टीप्लाई एक एक पद से करना है। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक पद से, एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो -2x²y, ठीक है, ये दे रखा है हमें। पहला टर्म क्या है, -2x²y, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे पहले,
इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 5xy² माइनस 3z²। ठीक है, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरा पद हमारा यहाँ पर क्या है 7xz, और इसके पहले क्या लगा हुआ है प्लस। ठीक है, 7x प्लस 7xz, दूसरा टर्म क्या है 7xz और इसके पहले प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लगता, पर बीच में क्या है यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या लगेगा प्लस, और 7xz से अभी पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइव एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3z²। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी एक से ज्यादा पद दे रखे हो, एक से ज्यादा टर्म्स दे रखे हो, तो हमें क्या करना है, हमें एक एक टर्म उठाना है, एक एक पद उठाना है, और उससे जो दूसरा एक्सप्रेशन है, जो सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है, दूसरा वाला जो व्यंजक है वो तो पूरा लेंगे, और पहला वाला जो एक्सप्रेशन है, पहले व्यंजक में से एक एक टर्म को दूसरे व्यंजक से हमें गुणा करना है। पहले एक्सप्रेशन में से एक एक टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब तो इजीली हो जाएगा। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखना ये माइनस है, ये ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है, माइनस है, और यहाँ पर 5xy² कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो माइनस और प्लस कितने होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस कितने, माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, फिर 2 × 5 करेंगे, 2 × 5 = 10। ठीक है, 2 × 5 = 10, प्लस माइनस माइनस हो गए, और 2 × 5 = 10। फिर उसके बाद यहाँ पर x² और यहाँ पर xy²। कैसे गुणा करते हैं घातें देखो, यहाँ पर x की घात 2 है, x की पावर 2 है, और यहाँ पर x की पावर 1 है, कुछ भी नहीं लिख रहा है मतलब 1। अगर 0 होती तो x ही गायब हो जाता, पर x है और यहाँ पर कोई पावर नहीं है, मतलब x की पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगी, x की पावर 2 x की पावर 1 मल्टीप्लाई होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 x³। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गई x की पावर 2 और x की पावर 1, तो क्या हो गया, पावर्स क्या हो गई, आधार सेम थे, आधार समान थे, तो पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई, घातें जुड़ गई। ठीक है, x की पावर 2 + 1 कितना हो गया, x की पावर 3। अब ऐसे यहाँ पे y देखो, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और y की पावर 2 है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2, y की पावर भी 3 आ गई। ठीक है, y की पावर 1 y की पावर 2 गुणा करा, आधार समान है, घाते जुड़ गए, 1 + 2 3 हो गए। ठीक है, y³। अब यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस, और अंदर भी क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, अंदर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब इसको इससे करेंगे तो 2 × 3 = 6। अब यहाँ पर ना तो x² है ना तो y है। ठीक है, यहाँ पर x² भी नहीं है, y भी नहीं है। अगर मैं इसमें x और y जोड़ूं तो कितनी कितनी पावर आ जाएगी दोनों की, 0 0। इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3x की पावर 0, y की पावर 0 और z²। क्योंकि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 गुणा होकर एंड में तो 3 ही बनेगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x की पावर 0, y की पावर 0 और z²। तो यहाँ पर देख लो 3z² का मतलब इसमें ना तो x है ना तो y है। यहाँ पर x और y दे रखे हैं, तो ये के यहाँ पे उतर जाएंगे। क्यों, x की पावर 2 है, इधर x की पावर 0 है, गुणा करा तो 2 + 0 2। यहाँ पर y की पावर 1 y की पावर 0 है,
तो 1 + 0 1, तो x² y, और z² इधर नहीं है, मतलब z² इधर है, z की पावर इधर 2 है और इधर z नहीं है, मतलब z की पावर क्या है 0, तो इधर से z का z² ही उतर जाएगा। ठीक है, तो बस याद रखना, इसको मैं मिटा देता हूं। बस याद रखना कि यहाँ पर जैसे x और y थे, यहाँ पर x और y नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर x और y थे और यहाँ पर x और y नहीं थे, तो जब गुणा करा तो x और y इसमें आ गए। कैसे आ गए, x² y इसमें था तो x² y उतर गया, और यहाँ पर जैसे z² था और इसमें z² नहीं था, लेकिन जब गुणा करेंगे तो ये आपस में जो वेरिएबल जितने भी हैं, चर जितने भी हैं, वो आपस में साथ आ जाते हैं, तो x² y इसका और z² इसका साथ में उतर जाते हैं, और 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इस तरफ भी कर लेते हैं गुणा, इस तरफ भी गुणा कर लेते हैं। इसी तरह से 7xz और 5xy², तो प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस ही आएगा। ठीक है, प्लस ही आएगा। 7 5 से 35। उसके बाद यहाँ पे देखो x⁻1 गुणा करा तो x², फिर यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है, तो यहाँ पर y² है, यहाँ पर y नहीं है, तो y² ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। एक ही तरफ है, तो जब दोनों में से एक ही तरफ हो ना कोई चर, जैसे y इसमें है इसमें नहीं है, तो सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ पे z है, यहाँ पे z नहीं है, तो z ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया 35 x² y² z। ठीक है, और यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और इधर माइनस, प्लस माइनस कितने हो गए, माइनस हो गए, प्लस माइनस कितने हो गए, माइनस हो गए, तो यहाँ पे क्या बनेगा 7 और 3, 7 3 से 21, 7 या 21, 7 या 21, और यहाँ पर x और x, y तो है ही नहीं, ना y इसमें है ना y इसमें है, तो y लिखना ही नहीं है। ठीक है, y तो है ही नहीं। यहाँ पर क्या है z, और यहाँ पर क्या है z², z की पावर 1, z की पावर 2। अच्छा, x इसमें था इसमें नहीं था, इसलिए x ऐसा का ऐसा आ जाएगा क्योंकि एक में नहीं था। ठीक है, अब z इसमें है और इसमें भी है, यहाँ z की पावर 1 z की पावर 2 गुणा हो गए, घाते जुड़ी z³। ठीक है, जब भी आप दो पदों को गुणा करते हैं, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनमें चरों की संख्या अलग अलग है, मतलब एक में कोई वेरिएबल है और दूसरे टर्म में, दूसरे पद में वो वेरिएबल नहीं है, जैसे इसमें हमारे पास यहाँ पे x था, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे y था, यहाँ पे y नहीं था। ठीक है, जब गुणा करते हैं तो जो आंसर होता है ना, उसमें तो ये सारे ही चर आ जाते हैं, इधर वाले एक्सप्रेशन के भी और इधर वाले एक्सप्रेशन के भी। ठीक है, सभी चर साथ में उतर जाएंगे। अब इधर x² था, इधर x² नहीं था, तो एक जगह था इसलिए x² लिख दिया। इधर y था, इधर y नहीं था, पर y था एक तरफ, इसे y लिख दिया। ठीक है, और जब गुणा करेंगे तब तो पावर देख के, जब दोनों में होंगे तब तो पावर देख के प्लस करना है बस पावर्स को। ठीक है, बहुत इजी है। तो जब भी आपको एक एक पद दे रखे हों तब तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, और जब ऐसे दो पद दे रखे हों, जब ऐसे दो पद दे रखे हों तब क्या करना है, एक व्यंजक में से, एक एक्सप्रेशन में से एक पद को उठाना है और उस एक पद को दूसरी एक्सप्रेशन से पूरी से गुणा कर देना है। एक पद को दूसरे, एक टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन से पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ पहले व्यंजक से अभी एक पद ले लिया, अब दूसरा पद ले लो और दूसरे पद को इस दूसरे व्यंजक से, दूसरे टर्म को इस दूसरे एक्सप्रेशन से पूरे से गुणा कर दो। ऐसा मत करना कि इधर से भी एक पद इधर से भी एक पद, वो मत करना। पहले वाले से एक पद और दूसरा वाला पूरा। ठीक है, पहले वाले से एक टर्म और दूसरा वाला पूरा एक्सप्रेशन।
और इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद भी बहुत सी जगह आप ये देख लेना कि कोई ऐसी दो टर्म्स, कोई ऐसे दो पद तो नहीं बन रहे जिनमें घातों की संख्या, जिनमें मतलब चरों की संख्या समान हो। चरों की संख्या समान मतलब जिसमें वेरिएबल अगर एक एक में एक्स स्क्वायर है तो दूसरे में भी एक्स स्क्वायर हो, एक में वाई स्क्वायर है तो दूसरे में भी वाई स्क्वायर हो, वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर है एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पर है एक्स जेड क्यूब, ठीक है। अब देखो, इसमें एक्स क्यूब है पर इनमें से किसी में भी अब एक्स क्यूब नहीं है, तो इसको अब किसी से भी हम जोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये इसको हम किसी से भी जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, पर एक्स की पावर 3 इसमें से किसी में भी नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, इन दोनों में तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पावर 2 आ गई, पावर 1 आ गई, ठीक है। हमें देखना है कि किसमें वही चर यूज किए गए हैं, मतलब कौन सी दो टर्म्स में सेम चर यूज हुए हैं संख्या से भी और पावर से भी। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स हुआ है, एक्स और जेड हुए हैं, इसमें वाई नहीं है तो इन दोनों को भी नहीं कर सकते। इसमें एक्स वाई हुए हैं, इसमें एक्स वाई जेड हुए हैं, इसमें एक्स वाई जेड हुए हैं और इसमें एक्स जेड हुए हैं। इसमें एक्स वाई है, इसमें जेड भी है, जेड भी है, जेड भी है, इसमें वाई है ही नहीं, तो इसको भी किसी और के साथ हम जोड़ घटा नहीं सकते। अब इन दोनों में देख लो, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, वाई है, जेड है, वेरिएबल सारे हैं, चर इसमें सारे हैं, इसमें भी एक्स वाई जेड है, इसमें भी एक्स वाई जेड है, पर अब घाते देखो, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, ये ठीक है। वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, तो घाते अलग अलग हो गई, पावर अलग अलग हो गई, इसलिए ये दोनों भी नहीं जुड़ेंगे। वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, इसलिए ये दोनों भी नहीं जुड़ेंगे। अगर यहाँ पर ये स्क्वायर जो है ये जेड के ऊपर होता, अगर यहाँ पर ये स्क्वायर जेड के ऊपर होता तो यहाँ पे भी देखो, वाई की पावर 1, वाई की पावर 1, जेड की पावर 2, जेड की पावर 2, तब ये दोनों जुड़ जाते, तब ये दोनों जुड़ जाते, 35 और 6 41 हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर है वो इसके ऊपर है, इसीलिए y के ऊपर है और यहाँ पर y की पावर 1 ही है। चरों की संख्या तो समान है पर घाते अलग अलग है, ठीक है। नंबर तो समान है, यहाँ भी 3 वेरिएबल है, यहाँ भी 3 वेरिएबल है, लेकिन पावर्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है इसको बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझाने की, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा होता है। ये वाला हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और ये एक से ज़्यादा पदों वाला इस वीडियो में अभी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे अगले ऑपरेशन की, अगली प्रक्रिया की, जो कि है डिवीजन, भाग देना। उसके भी मैं आपको 2 तरीके आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें भी 2 तरीके होंगे, मतलब एक तो एक पद से भाग करना, एक टर्म से डिवाइड करना, और एक पूरी एक्सप्रेशन से, मतलब जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स हो। अभी हम देखेंगे कैसे होता है। इसको चलो पूरा दोबारा लिखूंगा मैं। अब देखते हैं डिवीजन, भाग देना।
डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशंस, व्यंजकों का भाग, भागफल, भाग ही लिख देते हैं, व्यंजकों का भाग। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं टाइप 1, पहला तरीका। पहला तरीका जो मैं आपको इक्वेशन से समझाने वाला हूँ, देखना हम लोग किस तरह से जो है डिवाइड करते हैं। इसमें बस आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में गुणा में देखा था कि जब दो हमारे चर जो है, दो हमारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पावर क्या हो रही थी, उनकी जुड़ रही थी। अब जब डिवाइड होंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था घातांकी में a की पावर m बटा a की पावर n, ये हमने पढ़ा था। जब आधार समान हो और पावर अलग अलग हो, घातें अलग अलग हो, और दोनों जो घातांकी हैं, दोनों जो एक्सपोनेंट है वो डिवाइड हो रहे हैं, आधार समान है और घातें क्या है, अलग अलग है। आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो क्या होता है यहाँ पर, जब गुणा होते हैं तब तो पावर जुड़ती है, जब डिवाइड करते हैं तब पावर क्या होती है, माइनस होती है, a की पावर m माइनस n। ठीक है, a की पावर m अपॉन n होगा तो a की पावर m माइनस n। ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी एक्सपोनेंट चैप्टर में, घातांकी चैप्टर में। अब हम इसका पहला टाइप देख रहे हैं। पहले टाइप का सवाल मैं देख लेता हूं बुक से। ठीक है, सवाल है, एक मिनट, सवाल है हमारे पास 10pq स्क्वायर, 10pq स्क्वायर माइनस 15 माइनस 15 p स्क्वायर क्यू प्लस 8 p क्यूब क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पूरा व्यंजक, पूरा एक्सप्रेशन जो है वो दे रखा है और इसको हमें डिवाइड करना है। किससे हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमें इसको डिवाइड करना है यहाँ पर माइनस फाइव पी क्यू से। किससे डिवाइड करना है, -5 पी क्यू से हमें इसको पूरे व्यंजक को जो है डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड को मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, वैसे आगे भाग चिन्ह का साइन बना के भी लिख सकते हैं, पर इसमें जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कर रहे हो, व्यंजकों का कर रहे हो, तब आप इस तरह से लिख दो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसे सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन है, पूरा व्यंजक है, और एक हमारे पास एक ही टर्म है, नीचे एक पदीय है, मोनोमियल। ठीक है, हम लोगों ने पढ़े थे एक पदीय व्यंजक जिसमें एक ही पद होता है, तो नीचे एक ही पद है, एक ही टर्म है, और ऊपर हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन है 3 टर्म्स का, एक ये, एक ये, एक ये। 10pq स्क्वायर पहली टर्म, 15p स्क्वायर क्यू दूसरी टर्म, और 8p क्यूब क्यू स्क्वायर तीसरी टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमें एक ही पद दे रखा हो, डिवाइड में हमें एक ही पद दे रखा हो, तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करने के लिए, भाई ये देखो, ये एक तरह का भिन्न है, एक तरह का फ्रैक्शन है, ये एक तरह का फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है, जिसमें हमारा अंश तो ये है और हर ये है। ठीक है, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ये हर इस पूरे का है, ये डिनोमिनेटर इस पूरे का है,
मतलब ये 10 पी क्यू स्क्वायर के नीचे भी यही आएगा, 15 पी स्क्वायर क्यू के नीचे भी यही आएगा, और 8 पी क्यूब क्यू स्क्वायर के नीचे भी यही आएगा। तो हमें बस यही करना है इसमें। अभी हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर दे रखा है, इस पूरे व्यंजक का हमें हर दे रखा है -5 पी क्यू। ठीक है, इसको आप एक फ्रैक्शन समझो, भिन्न समझो, जिसमें ये अंश पूरा अंश है और ये हर है। ठीक है, तो ये इस पूरे का है, ये इस पूरे का है। 10 पी क्यू स्क्वायर का भी हर यही है, -15 पी स्क्वायर क्यू का हर भी यही है, और 8 पी क्यूब क्यू स्क्वायर का हर भी यही है। तो आप यही करो, इसमें अलग अलग कर लो। क्या कर लो? अलग अलग। तो क्या करेंगे, 10 पी क्यू स्क्वायर अपॉन -5 पी क्यू। ठीक है, इसका भी हर यही। फिर बीच में क्या है, यहाँ पर माइनस रखा हुआ है, तो माइनस, बीच में माइनस है, -15 पी स्क्वायर क्यू अपॉन -5 पी क्यू। ठीक है, एक ये हो गया। इसको भी लेवल पे लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, -5 पी क्यू प्लस 8 पी क्यूब क्यू स्क्वायर अपॉन -5 पी क्यू। ठीक है, क्या किया हमने, ये पूरा अंश था, ये पूरा न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, ये अंश था, ये हर था। तो ये हर, इसका भी हर है, ये इसका भी हर है, और ये इसका भी हर है, तीनों का है। तो तीनों को बस अलग अलग हमने लिख दिया। ठीक है, जब भी आप नीचे एक टर्म से, एक पद से जब आप डिवाइड करो, तो इसी तरह से अलग अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, किया हमने। अब क्या करना है, अब सिंपल डिवाइड करना है। अलग अलग तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं, तो सिंपल डिवाइड कर दो। कैसे होगा, सबसे पहले इस वाली को देखते हैं। यहाँ देखो, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ऊपर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, 10 प्लस में है ये, और नीचे हमारे पास नेगेटिव नंबर है, ये ऋणात्मक है। ऊपर पॉजिटिव नंबर है, नीचे नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं, तो पहला तो माइनस आएगा। ठीक है, 5 से 10 को काटा 2 बार, 5 से 10 को काटा 2 बार, -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पी क्यू, यहाँ पर क्या है, पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, पी क्यू, यहाँ पर क्या है, पी क्यू स्क्वायर। अब जब भी आपको ऊपर नीचे सेम घात दिखे, समान घात अगर दिखे, तो उसको काट दो। भाई हमारे पास क्या है, जैसे 5/5 क्या होता है, 1, 2/2 1, वैसे p/p क्या हो जाएगा, 1। मतलब अगर हम 5 से 5 को काटते हैं, 2 से 2 को काटते हैं, तो p से p को भी काट सकते हैं। तो वही करते हैं, ये p से ये p भी काटा, इस p से ये p भी कट गया। अब देखो, अब क्या बचा, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, यहाँ पे क्यू की घात 2, यहाँ पे क्यू की घात 1। ये वाली सिचुएशन बन गई, ये वाली कंडीशन बन गई। क्यू की घात 2, क्यू की घात 1, आधार समान और घातें अलग अलग। यहाँ पे घात 2, यहाँ पे घात 1, तो क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 2 - 1। याद रखना, ऊपर वाली पावर को पहले लिखना है,
m अपॉन n है तो m माइनस एन, n माइनस एम, उल्टा मत कर देना, पहले ऊपर वाली पावर आएगी m माइनस एन, ठीक है। तो 2 और 1, 2 माइनस 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये भी माइनस का है, इधर माइनस का साइन है और इधर नीचे भी माइनस का नंबर है, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो गए, तो आगे लगा दो प्लस, ठीक है, आगे लग गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये 5 से 15 कटा 3 बार, ठीक है। और यहाँ पर देखो पी स्क्वायर और पी, वही है, पी की घात 2, पी की घात 1, तो कितना डिवाइड हो गए, घातें घट जाएंगी, पावर माइनस हो जाएंगी, पी की पावर 2, पी की पावर 1, तो एक तो 5 से 15 कट गया 3 बार, है ना, और p की पावर इधर 2 इधर 1, तो 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1। और यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q, p बटा p 1 होता है, तो q बटा q भी तो 1 ही होगा, ये भी कटेंगे। उसके बाद यहाँ देखो इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस का साइन इधर माइनस का साइन, क्या आ गया, माइनस, प्लस माइनस कितने हो गया, माइनस। अब देखो इधर 8 है इधर 5 है, क्या 8 5 से कटता है, नहीं कटता, तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे 8 बटा 5। अब देखो इधर p क्यूब, p की पावर 3, इधर p की पावर 1, इसको q को थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। पी क्यू हो गए, इधर p की पावर 1, इधर p की पावर 3, p की पावर 3, p की पावर 1, आधार समान घातें अलग अलग, क्या हो जाएगा, p की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, ऊपर वाली पहले लिखनी है। फिर यहाँ पर क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्यू, तो पावर 2 पावर 1, तो 2 माइनस 1। अगर सेम घात है दोनों तरफ तो कट जाएंगे, और अगर अलग अलग घात है तो घातें माइनस हो जाएंगी। अब इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूं, लाइन खींच देते हैं, इसका आंसर इधर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, -2 क्यू की पावर, अब 2 माइनस 1 कितना, 1, तो क्यू की पावर 1 हो जाएगा, तो क्यू ही लिख दूं, -2q प्लस -2q प्लस 3p, p की पावर देखो 2 माइनस 1, वही p की पावर 1, यानी p लिख देते हैं, प्लस 3p माइनस 8 बटा 5, 8 बटा 5, p की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो p स्क्वायर, और q की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि q, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। जब इस पूरे व्यंजक के हर में, इस पूरे एक्सप्रेशन के डिवाइड में हमें दे रखा था केवल एक पद, तो हमने क्या करा, सभी टर्म्स को अलग अलग कर लिया और सबका हर ये ले लिया, ये सभी का डिनोमिनेटर यही है, 10pq² का भी ये है, 15p² q का भी ये है, और 8p³ q² का भी ये है, सबका डिनोमिनेटर यही बन रहा है, तो इन सबको अलग अलग ले लिया और सॉल्व कर दिया। अगर दोनों तरफ, अगर दोनों साइड में चर की, वेरिएबल की पावर, दोनों साइड में वेरिएबल की पावर मतलब ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर, चर की घात सेम है, जैसे यहाँ पे p थी, यहाँ पे p की पावर 1, यहाँ पे p की पावर 1, यहाँ पे q की पावर 1, यहाँ पे q की पावर 1, अगर घातें सेम है तो कट जाएंगे, अगर अलग अलग है तो माइनस हो जाएगा। बस उससे हमने सोल्व किया और आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा जब हमें एक पद से इसको गुणा करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था।
और मैं भी बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी मुश्किल होती हो मेरी भाषा समझने में, मेरे समझाने के तरीके में, तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि तो मैं फिर ट्राई करूँगा और इजीली समझाने का, पर इससे ज़्यादा आसान तरीके से अभी नहीं समझाया जा सकता। मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है इसे समझाने का। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप। टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड जो हम देखने वाले हैं अभी डिवीजन में, भाग देने का ये जो तरीका है इसको बहुत ध्यान से समझना। मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत आसानी से आसान भाषा में समझाने की, फिर भी ये तरीका जो है बहुत प्रैक्टिस मांगता है, तो इसके क्वेश्चंस की, इस दूसरे तरीके के सवालों की प्रैक्टिस आप भी करते रहना। अभी मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ किस तरह से करना है, बहुत ध्यान से समझना। अगर नहीं आए आप वीडियो के बाद कमेंट में लिख सकते हो कि दोबारा समझा दो, मैं अगले वीडियो में एक सवाल और समझा दूंगा। लेकिन अभी जो बता रहा हूँ उसकी सच में बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत अच्छे से उसको समझना कि हम, ताकि आप ठीक से वहां पर एग्जाम में उसको कर सकूं। हमारे पास सवाल है 2x स्क्वायर एक काम करता हूं मैं, पहले ये जो व्यंजकों का भाग हो तो आप जानते ही हो कि हमारा डिवीजन का टॉपिक चल रहा है, तो मैं ये हेडिंग मिटा देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी क्या है ज्यादा जगह की जरूरत है। ठीक है, हेडिंग मिटा रहा हूं मैं। हम देख रहे हैं डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं टाइप सेकंड। और नीचे क्वेश्चन लिख देते हैं इस तरफ। क्वेश्चन क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 21। ठीक है, इस पूरे को आपको डिवाइड करना है, इस पूरे को आपको डिवाइड करना है x माइनस 7 से। इससे x माइनस 7 से इस पूरे को आपको डिवाइड करना है x माइनस 7 से। अब इधर भी हमारे पास दो पद है, एक x और एक 7, और इधर हमारे पास तीन पद है, 2x स्क्वायर 11x और 21। अब इसको मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के रूप में क्यों नहीं लिखा, तो वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब भिन्न के रूप में तभी लिखना जब यहाँ पर एक ही पद हो। ठीक है, भिन्न के रूप में तभी लिखना जब यहाँ पर एक ही पद हो। भिन्न के रूप में तभी लिखना जब यहाँ पर एक ही टर्म हो। यहाँ पर जबकि दो टर्म आ रही है तो आप इस तरह से बीच में डिवाइड का साइन लगा के लिखना क्वेश्चन को। और इसको सॉल्व भी हम जो हमारा जो नॉर्मल तरीका है ना जिससे हम लोग बचपन में करते थे वो बना, इस तरह बनाकर, ये वाला हम सभी जानते हैं, बचपन में इसी तरह से हम डिवाइड करते थे, तो इसी पर हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। किस तरह से डिवाइड करना है बहुत ही ध्यान से देखना। अब मैं सवाल आपको जो है बताने जा रहा हूं। हमारे पास है यहाँ पर, इधर तो क्या है x माइनस 7 है ना, x माइनस 7, और इधर है
2x² माइनस 11x माइनस 21 माइनस ही ना, हाँ ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत इजीली और धीरे धीरे आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर हमारे पास दो पद हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पद हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने पद हैं, 3 पद हैं, ठीक है। अब जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे एक एक पद से, वैसे इसमें डिवाइड के लिए भी एक एक पद चुनेंगे, ठीक है, एक एक पद चुनेंगे। तो पहला पद है, पहला टर्म अंदर हमारा कौन सा है, 2x²। पहला टर्म अंदर कौन सा है, 2x² है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इधर भी आप इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में तो हम एक से पूरे को मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पर पहला टर्म है 2x², यहाँ पर पहला टर्म है 2x², और यहाँ पर पहला टर्म क्या है, x। यहाँ पर तो है 2x² और यहाँ पर है x, ठीक है। पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, पहले इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 2x² डिवाइड बाय x। पहले इधर की पहली टर्म को इधर की पहली टर्म से डिवाइड कर दो, क्या होगा, डिवाइड होगा तो यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर यहाँ पर कितनी, 1, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x, ठीक है, 2x आ गया। तो हमने इसको क्या करा, हमने इधर की पहले पद को इधर के पहले पद से डिवाइड कर दिया सबसे पहले। क्या आंसर आया, 2x। उस 2x को लिखेंगे हम यहाँ ऊपर, ये लिख दिया हमने 2x को ऊपर, है ना। अब क्या करो, ये 2x आ गया, इसको इससे डिवाइड कर लिया हमने, दोनों तरफ की पहले पदों को डिवाइड किया, आंसर 2x ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, ये जो 2x है इससे इसको इस 2x से इस पूरे को इस 2x से इस पूरे को गुणा करना है, इस 2x से इस पूरे को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब डिवाइड कर रहे थे तो एक एक पद से हो रहा था, इसका पहला पद और इसका पहला पद, लेकिन जब गुणा करेंगे तो पूरे से होएगा, मतलब ये 2x इस x माइनस 7 से गुणा होगा, ठीक है। इस 2x को x माइनस 7 से गुणा कर दो, तो क्या करेंगे, 2x को जब x से करा, 2x को जब x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 का 2 और x इंटू x कितना हो गया, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1, x की पावर 1 गुणा हो रहे हैं तो पावर जुड़ जाएंगी, तो कितना बन जाएगा, 1 + 1 x की पावर 2, ठीक है। इधर भी लिख देता हूं ताकि आप पहली बार में तो समझ जाओ। 2x की पावर 1 + 1, इधर की पावर 1 और इधर की पावर 1, ये दोनों जुड़ गई, x की पावर कितनी बन गई, 2, ठीक है। और यहाँ पर 2x को 7 से करा, यहाँ पर 2x को 7 से करा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14x, इसको थोड़ा छोड़ के देखो क्योंकि वो उधर जा रहा है। क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 14x, ठीक है। अब ये लेवल में आया, ठीक है। यहाँ पर क्या करा हमने, दोनों साइड के पहले पद को आपस में डिवाइड कर लिया, आंसर क्या आया, 2x, ठीक है। आंसर क्या आया, 2x, 2x को लिखा हमने ऊपर और 2x को इस पूरे से गुणा कर लिया, क्या आ गया,
2x² माइनस 14x। ठीक है, 7 दूनी 14 और माइनस आ रहा है तो माइनस 7 दूनी 14 और x। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं इन दोनों को माइनस करते हैं। जो भी हमारी संख्याएं आती हैं यहाँ पे माइनस होती हैं तो माइनस कर देंगे। तो 2x² में से 2x² गया तो ये तो पूरा कट गया, पूरा ये तो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 2x² माइनस 2x² तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है, मैं एक बार आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है बदलेगा, साइन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नीचे लिख देता हूँ इसको, हम यहाँ पर इन दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो -11x, ये देखो ऊपर वाला भी माइनस में है, -11x माइनस 14x। ठीक है, -11x और उसमें हम माइनस करेंगे -14x। तो क्या बनेगा ये, -11x और इधर माइनस माइनस प्लस 14x। अब आपको हमेशा ये सब करके देखने की जरूरत नहीं है इस तरह से। आप तो क्या करो, ये हमारा निकल गया, आपको इसमें से इसको माइनस करना है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे होगा, ये माइनस और एक इधर वाला माइनस। ठीक है, इस पूरे को माइनस कर रहे हैं, वो वाला माइनस और एक इसका माइनस, तो -11x और -14x। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। जब भी आप माइनस करो आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिंपली जो नीचे वाला नंबर है उसका साइन चेंज कर दो। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर नीचे लिख दो प्लस, अगर यहाँ पर प्लस होता तो नीचे लिख देते माइनस। ठीक है, आपको बस ये नीचे वाला साइन चेंज कर देना है। अब क्या करना है, -11x और ये माइनस नहीं, ये प्लस, नीचे वाला साइन चेंज कर दो बस, प्लस -11x प्लस 14x कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, +14 -11 कितने बचे, प्लस के 3, तो 3x -21। ये -21 नीचे उतर गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, -21 ऐसे का ऐसे नीचे उतर गया। एक बार तो सॉल्व हो गया, अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया, हम लोगों को इसमें आंसर में नीचे 0 ही लाना है। अब देखो कैसे आएगा, एक बार तो हमारा सॉल्व हो गया और क्या आ गया, 3x -21। ये 2 का काम हो गया, तीसरा टर्म बचा था वो नीचे उतर गया। अब क्या करो, फिर से वही प्रक्रिया, फिर से वही प्रोसेस, इधर का पहला पद, इधर का पहला पद और इधर का पहला पद, फिर क्या करो, डिवाइड करो। अब इधर का पहला पद क्या है, 3x और इधर का क्या है, x, डिवाइड करा, x से x कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों तरफ पावर 1 थी, क्या आ गया, 3। तो 3x को x से करा जब हमने डिवाइड, इधर का पहला पद और इधर का भी क्या, पहला पद डिवाइड करते हैं, तो 3x को x से करा, कितना आ गया, +3, यहाँ पे ऊपर लिख दो +3। अब ये 3 आया ना, पहली बार में तो 2x आया था, तो 2x को अपन ने इस पूरे से गुणा करा था, अब ये तो हो गया। अब दूसरी बार में क्या आया, 3 आया, दूसरी बार में 3 आया है, तो केवल 3 को इस पूरे से गुणा करना, केवल 3 को, केवल 3 होएगा x -7 से गुणा, केवल 3 होएगा x -7 से गुणा। ये पूरा मत कर देना कि 2x + 3 को इससे करना है, नहीं,
2x को तो हमने पहली बार में कर लिया, 3 को करना है अब इस पूरे से, 3 को करना है इस पूरे से। तो 3 को x से करेंगे, 3 को x से करेंगे कितना आ जाएगा 3x, 3 को x से करेंगे कितना आ जाएगा 3x, और 3 को -7 से करेंगे कितना आ जाएगा -21। आ गया सेम। 3 को x से करा 3x, 3 को 7 से करा 7 या 21 -21, दोनों को माइनस करते हैं बाद में। तो ये भी 3x -21 है, ये भी 3x -21 है। आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर क्या आ गया 0। अब इसका क्या बना, ये चीज मैं मिटा रहा हूं, नीचे वाला। तो जो हमारा ये था, ये पूरा डिवीजन का जो था हमारा सवाल, इसका मेन आंसर क्या होगा। ये हमारे पास था 2x² -11x -21, और इसको हमने इससे डिवाइड करा। डिवाइड कैसे करा, पहले पहले पद को पहले पद से डिवाइड करा, उसको यहाँ लिखा जो आंसर आया। फिर ये 2x आया तो 2x को पूरे से गुणा किया, और 2x को इस पूरे से गुणा किया x -7 से, और इसको यहाँ लिखा। दोनों तरफ दोनों टर्म्स को, दोनों व्यंजकों को, दोनों एक्सप्रेशंस को माइनस करा। माइनस करते हैं तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाला जो साइन है, नीचे वाला अगर इधर माइनस लग रहा है तो इसको प्लस बना दो, अगर इधर प्लस बन रहा है तो माइनस बना दो, और फिर सोल्व कर दिया। 3x -21, एक पार्ट पूरा हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। तीसरी टर्म बची थी वो अपने आप एज इट इज नीचे उतर गई। फिर वही यहाँ का पहला पद और यहाँ का पहला पद, इधर का 3x इधर का x, डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 3। अब इस 3 को पूरे से गुणा करा तो सेम नंबर आ गया 3x -21, 3x -21। याद रखना 2x + 3 को मत गुणा करना, केवल 3 गुणा होएगा। तो 3x -21, 3x -21, आंसर क्या गया 0। लेकिन जब आपको ऑप्शन देंगे ना तो वो आंसर में 0 नहीं देगा, वो ये नहीं पूछेगा कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको आंसर में कौन सा टिक करना है, जो आपका यहाँ पे बनेगा, जो आपका यहाँ पे बनेगा ना वो होगा आपका इसका रियल आंसर। कि इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आता है, इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आएगा 2x + 3। ठीक है, यहाँ पे जो बना वो आपका आंसर है, ना कि 0। आपको 0 नहीं लिखना है। ऐसे तो कई सारे वो मिलेंगे जिनमें आंसर यहाँ पे एंड में 0 मिल जाएगा। आपको लिखना कौन सा वाला है, ये वाला। अब ये वाला क्यों लिखना है, अगर डाउट है तो छोटी सी मैं चीज बता देता हूँ। हम करते हैं 4 को 2 से डिवाइड, आंसर कितना आता है 2 आता है कि 0 आता है। जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, ये भी नीचे 0 बन रहा है, ये भी नीचे 0 बन रहा है, लेकिन 4 डिवाइड बाय 2 हम क्या लिखते हैं 2। हम कौन सा लिखते हैं, ये वाला। तो यहाँ भी ये वाला ही लिखेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा है। दोबारा अगर एक बार में मेथड तरीका समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो को पीछे करके देख लेना और इस तरीके की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो पूछेगा वहां पर ऐसे सवाल। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अगर कोई ऐसा दिखता है तो मैं बताऊंगा आपको फिर से। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई एक और हम दूसरा सवाल अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर इस तरीके में आपको प्रॉब्लम हो तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आगे हम लोग इसकी जो सर्व समीकाएं हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको सर्व समीकाएं नोट करवा दूंगा और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। कुछ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बताते रहना। अगर आपको पढ़ाने का तरीका सही नहीं लग रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
अगर आपको पिछले किसी वीडियो में भी डाउट है तो वो भी आप लिख सकते हो कि उस वीडियो में मुझे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो मैं अगले वीडियो में उसको भी बता दूंगा, या उस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। तो कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन पर लिख देना, मेरी कमेंट्स पे नज़र रहती है, अगर कोई कमेंट आता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। अगर कमेंट नहीं आया तो मैं यही समझूंगा कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फिलहाल वैसे बहुत इजी चीज़ है, बहुत से लोग तो पढ़ भी चुके होंगे। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।